अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2025 के लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ़ वाली खबर है, जिसको बड़ा एक सीरियसली तरीके से सोचा जा रहा है और बहुत नुकसान लोगों का हुआ है और बहुत तमन्ना और बहुत ख्वाहिश और बड़ी हसरत लेके इंसान अपनी एक हसरत को रखते हुए वहाँ जाने की एक सोच बनाता है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2025 पे जाने वाले हाजियों को, यानी कि जो प्राइवेट टूर से लोग जाते थे, सऊदी अरब ने भारत के इन हाजियों का कोटा रद्द कर दिया है। अब इसमें आगे क्या होगा? मैं अल जुनेरा ट्रैवल से इरशाद अली। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरी बात को सुनें, जब भी आपको इसके बारे में पता चलेगा कि हुआ क्या है, अब इसमें आगे क्या एक ऑप्शन आया है और क्या इसमें आगे होगा। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, बहुत सारे लोग हज के फार्म हज कमेटी में जमा करते हैं। बहुत को नंबर आते हैं और बहुतों के नहीं आते। जिनके नंबर आ जाते हैं वो हज के लिए चले जाते हैं, और जिनके नंबर नहीं आते उनका पैसों का इंतज़ाम नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट कोटा इतना महंगा होता है कि हज के लिए इतने पैसे नहीं इकट्ठे कर पाते कि आप प्राइवेट टूर से चले जाएं। कई साल से हज जाने की हसरत रखने वाले हाजियों को बड़ी एक तकलीफ़ हुई और उन्होंने एक निजी टूर ऑपरेटर को 8-8 लाख रुपए भी दे दिए, जमा करा दिए, लेकिन अब नहीं मालूम कि वो हज पर जा पाएंगे या नहीं। दरअसल इस साल सऊदी अरब ने भारत के निजी टूर ऑपरेटरों को मिलने वाला हज कोटा रद्द कर दिया है। भारत सरकार के दखल के बाद सऊदी सरकार निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए हज पर जाने वाले 10,000 लोगों को वीज़ा देने के लिए तैयार हो गई। भारत से इस साल लगभग 1,75,000 लोग हज पर जाने वाले थे। हज कमेटी ऑफ इंडिया और निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए भारतीय हज पर जाते हैं। इनमें से करीब 1,22,000 लोग हज कमेटी के जरिए जाएंगे, जबकि बाकी लगभग 52,500 निजी टूर ऑपरेटर के जरिए हज पर जाने वाले थे। सऊदी अरब सरकार ने इस साल निजी ऑपरेटरों का कोटा रद्द कर दिया। भारत के ओलंपिक मामलों के मंत्रालय ने इसके निजी ऑपरेटरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि निजी ऑपरेटर इसके लिए मंत्रालय की लापरवाही को जिम्मेदार बता रहे हैं। सऊदी अरब में हाजियों का कोटा रद्द होने से सऊदी अरब ने एक और बड़ी बात कह दी, और यहाँ इतनी बड़ी बात होने के बाद भी लोगों को और परेशानी बढ़ गई। सऊदी अरब ने हज 2025 के लिए नए नियमों की घोषणा की। इस दौरान हज 2025 के लिए सऊदी अरब सरकार ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वीज़ा ना देने का फैसला लिया। सऊदी अरब हर साल हज को लेकर ज़बरदस्त तैयारी करते हैं, लेकिन 2025 में तैयारी कुछ खास है। सऊदी अरब गृह मंत्रालय ने इस बार हाजियों की संख्या, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। नियम न केवल हाजियों की सुरक्षा के लिए हैं, बल्कि मक्के स्थानीय स्वच्छता और व्यवस्था की देखभाल बनाए रखने में मदद करने के लिए भी रखे हैं। सऊदी गृह मंत्रालय के अनुसार उम्रे के लिए सऊदी अरब में एंट्री की जो अंतिम तारीख थी वो 13 अप्रैल 2025 तय की गई थी। 29 अप्रैल तक सभी उम्रे पर जाने वाले हाजियों को वापस लौटना होगा। ये समय सीमा इसलिए बनाई गई ताकि हज के दौरान भीड़ और व्यवस्था बचाए रख सकें, यानी कि वहाँ के इंतज़ाम में कोई परेशानी ना हो। हज 2025 के लिए सऊदी अरब सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे हजारों भारतीय परिवार के जो लोग हैं उनको एक नई परेशानी खड़ी हो गई। जब ये परेशानी की बात सामने आई तो बड़े लोगों को इस बात का एक तकलीफ पहुंची, और ये बात बड़ी समझ में नहीं आई कि यार ऐसे कैसे हो गया। हज 2025 पर जाने वाले हाजियों के लिए एक और बात सामने रख दी कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज का वीज़ा नहीं मिलेगा।
ये जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया बम्बई की तरफ से जारी हुई माध्यम से दी गई जानकारी को इस नियम का सबसे सीधा असर उन परिवार वालों पर पड़ा जो अपने बच्चों के साथ हज के सफर पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं। देश भर में कुल 291 बच्चों के आवेदन रद्द किए गए। इनमें से उत्तर प्रदेश के 18 बच्चों के नाम भी शामिल है। मक्के में 23 अप्रैल 2025 से प्रवेश करने वाले के लिए बेहद सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं, जबकि किसी भी व्यक्ति को मक्के में प्रवेश के लिए कोई एक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा, जिससे हज परमिट, मक्का में काम करने का सरकारी परमिट या मक्का निवासी के लिए अधिकतम पहचान पत्र शामिल है। नए कानून के मुताबिक जो भी व्यक्ति इन दस्तावेज के बिना मक्के में प्रवेश करता है उसे अल सुमेसी या अन्य चेक पॉइंट से वापस भेज दिया जाएगा। ये कड़े नियम खास तौर से उन लोगों के लिए लागू है जो टूरिस्ट वीज़ा या काम के सिलसिले में देश से अन्य हिस्सों से मक्के में आते हैं। और अब इसमें होगा क्या? अब इसमें एक बात ये आती है कि जिन लोगों ने पैसे जमा कर दिए हैं कि वो पैसे आपके वापसी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आप हज पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसके लिए भारत सरकार ने कहा है कि जो हाजियों के पैसे जमा हो चुके हैं और वो हज पे नहीं जा रहे, उन्हें अगले साल यानी कि 2026 में जाने की अनुमति दी जाएगी। पैसा उन्होंने जमा किया है वो अगले साल इस्तेमाल किया जाए। अब 1 साल तक इंतज़ार करना होगा। से पैसे जमा किए हैं और अब ये दिक्कत आ गई कि वो उन्हें ये मालूम नहीं है कि हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम हज पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि जो हाजी नहीं जा पा रहे हैं उन्हें अगले साल यानी कि 2026 में हज के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने पैसा जमा किया है वो अगले साल इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये भारत सरकार की तरफ से है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं अल जुनैर ट्रैवल से इरशाद अली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।